सदियों से लोगों का मानना था कि दुनिया आज जितनी बड़ी है उससे कहीं छोटी है। उन्हें लगता था कि ज्यादातर जमीन है और आसपास कुछ समुंदर हैं। फिर बहादुर खोजकर्ता पहले से कहीं ज्यादा दूर समुंदर में जाने लगे। उन्होंने नई जमीनें खोजी और हमेशा के लिए दुनिया के बारे में हमारी समझ बदल दी। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण जमीन का नाम अमेरिका रखा गया। लेकिन इस विशाल महाद्वीप का नाम कैसे पड़ा? इसका जवाब एक साहसी खोजकर्ता और नक्शा बनाने वाले की कहानी में है। अमेरिगो वेस्पूची का जन्म 1454 में इटली में हुआ था। वह तारों, समुंदर और दूर देशों के विचार से मोहित हो गया था। 15वीं सदी के अंत में वह कई समुद्री यात्राओं में शामिल हो गया, जो उसे अटलांटिक महासागर के पार ले गईं। वेस्पूची की यात्राएं उसे दक्षिण अमेरिका के तट पर ले आईं, जो उस समय ज्यादातर यूरोपीय लोगों के लिए एक अनजानी जमीन थी। उसने समुद्र तट की खोज की, वहां के लोगों से मिला और महसूस किया कि यह कोई छोटा द्वीप नहीं है। वेस्पूची एक नए विशाल महाद्वीप पर आ गया था। वेस्पूची न केवल एक खोजकर्ता था, बल्कि एक कुशल नक्शा बनाने वाला भी था। उसने अपनी यात्राओं का पूरा हिसाब रखा, समुद्र तट का आकार, आकाश के तारे और उन लोगों का विवरण जिनसे वह मिला था। वेस्पूची के नक्शे और पत्रों ने इस नई जमीन के अस्तित्व के बारे में दुनिया को बताने में मदद की। उन्होंने दिखाया कि दुनिया पहले की सोच से कहीं ज्यादा बड़ी थी, जिसमें एक पूरा महाद्वीप खोजे जाने का इंतजार कर रहा था। मार्टिन वाल्डसीम्यूलर नाम के एक जर्मन नक्शा बनाने वाले पर वेस्पूची की खोजों का इतना प्रभाव पड़ा कि उसने उसका सम्मान करने का फैसला किया। 1507 में वाल्डसीम्यूलर ने दुनिया का एक नया नक्शा प्रकाशित किया। इस नक्शे पर उसने नए खोजे गए महाद्वीप को अमेरिका नाम दिया, जो अमेरिगो का स्त्रीलिंग रूप है। यह नाम प्रचलित हो गया और जल्द ही पूरे यूरोप के लोग नए महाद्वीप को अमेरिका कहने लगे। अमेरिगो वेस्पूची अमेरिका पहुंचने वाले पहले यूरोपीय नहीं थे, लेकिन उनकी खोजों और नक्शों ने दुनिया के बारे में हमारी समझ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका नाम, जो हमेशा के लिए दो महाद्वीपों से जुड़ा हुआ है, हमें अन्वेषण की शक्ति और अज्ञात की खोज के रोमांच की याद दिलाता है।